आज हमें बात करनी है डॉक्टर रेड्डीज से। डॉक्टर रेड्डीज में हुआ क्या? दबाव देखने को मिला रिजल्ट्स में, स्टॉक में भी दबाव आ रहा है, और मिस्टर पराग अग्रवाल जो कंपनी के सीएफओ हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। सबसे अहम पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। आइए सुनते हैं कि कमेंट्री क्या है, मैनेजमेंट का स्टांस क्या है। अग्रवाल साहब, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये यूएस बिजनेस के बारे में बताइए, इस क्वार्टर कितना कंट्रीब्यूशन आया है नई लॉन्चेस से, नई ड्रग लॉन्चेस से? हाँ, तो इस क्वार्टर में हमारा जो नॉर्थ अमेरिका बिजनेस है उसमें 2% ग्रोथ आई है। और 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो हमारे जो 2-3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सुबक्सॉन है या आइकोसेपेंट है, उसमें हाई कंपेरेटिव इंटेंसिटी देखने को मिली हमें। कुछ नए कंपेटिटर्स ने एंट्री ली। दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्राइस इरोजन आपको पता है इस बिजनेस के मॉडल का एक पार्ट है, वो भी कंटिन्यू किया, लेकिन उसका ट्रेंड पिछले कुछ क्वार्टर्स से सिमिलर है। तो हमने प्राइस इरोजन के ट्रेंड में कोई वर्सनिंग नहीं देखी। इस क्वार्टर में हमने करीब 7 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे नॉर्थ अमेरिका में, 6 प्रोडक्ट्स यूएस में और 1 कनाडा में। और पूरे साल में हम लगभग 25 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिसमें से लिनालिडोमाइड जेनेरिक रेवलिमिड जो है, उसका वॉल्यूम लिमिटेड लॉन्च सितंबर 2022 में प्लान है। वो ट्रैक पर है और इट इज सपोज टू बी अ मीनिंगफुल लॉन्च फॉर अस। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो नॉर्थ अमेरिका बिजनेस है हमारा, उसकी आउटलुक अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ की है। क्वार्टर टू क्वार्टर वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ओवरऑल हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये बिजनेस ग्रो करेंगे। बहुत शुक्रिया पराग जी। पहले तो ये बताइएगा, ये जो जेनरिक मार्केट्स में थोड़ा प्राइस इरोजन हो रहा है, उसमें कमी आई है और हमने देखा भी मार्जिन्स में प्रेशर दिखता है उसका। आप इसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म करेंगे और आगे चल के इसको लेकर आपकी क्या गाइडेंस है, सोच क्या है? हाँ, तो ये जो बिजनेस मॉडल है जेनेरिक्स का नॉर्थ अमेरिका में, उसमें प्राइस इरोजन को ऑफसेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरा जो हमारा बेस पोर्टफोलियो है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स में जिसमें हमारी कॉस्ट बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले में लो है, उसमें हम शेयर गेन की स्ट्रेटजी करते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिससे हम प्राइस इरोजन को ऑफसेट कर सकते हैं। अगर आप पिछला 10 क्वार्टर्स देखेंगे हमारे नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में, तो उसमें से 8 क्वार्टर्स में हमने बिजनेस को ग्रो किया है डिस्पाइट प्राइस इरोजन। प्राइस इरोजन हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट रहता है, और उसको हम ऑफसेट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हमारी जो पाइपलाइन है न्यू लॉन्चेस की, न्यू प्रोडक्ट्स की, वो करीब 175 to 180 प्रोडक्ट्स हैं उसमें, जिसमें से रफली 50% के अंडर फाइल हो चुके हैं और बाकी अंडर डेवलपमेंट है। तो हमारा मानना है कि हमारी जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग है, उसमें कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, और उसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, subject to some volatility from one quarter to another depending on the timing of the launch. राइट, बिल्कुल। एक और चीज़ मिस्टर पराग, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कैपेक्स गाइडेंस क्या होगी FY23 के लिए? तो FY23 में हमारा कैपेक्स लगभग 1500 करोड़ के आसपास इस रेंज में रहेगा। इसमें नॉर्मल क्वालिटी रिप्लेसमेंट और सेफ्टी कैपेक्स के अलावा हम लोग कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं बायोसिमिलर्स बिजनेस में और इंजेक्टिव्स बिजनेस में। ठीक है, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पराग आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर रेड्डी के सीएफओ पराग अग्रवाल हमसे बात करते पोस्ट द नंबर्स, यूएस मार्केट से किस तरह की वीकनेस के साइन है और कितना कंट्रीब्यूशन उन्हें न्यू लॉन्चेस से लगता है, इस सब पर बात करते हुए।